अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लोगों को याद करवाना पड़ेगा फिर क्लास का कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। अभी कौन आया भला? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जुबैर साहब हैं जी। अच्छा जी, उस्मान फैसल आ गए। उस्मान, अब्दुर्रहमान किधर है? उस्मान, अब्दुर्रहमान किधर है? अच्छा जी, क्लास स्टार्टेड का सबको बता दें, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। पीछे जो अब तक पढ़ा है उसमें से कुछ चीज़ पूछ लें जब तक हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करते। ये जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है इसकी कोई क्लियर हुई है डेट? 18 का डिसाइड किया हुआ है फिलहाल। रजिस्ट्रेशन जो हैं, कंफर्म रजिस्ट्रेशन जो हैं वो 3 हैं। कुछ कुछ लोगों को मैं उसमें एडजस्ट कर रहा हूँ, जो हमारे मतलब जिनको टाइमिंग का मसला था, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने फी पे की और क्लास नहीं अटेंड कर सके। इस तरह की टोटल मिला के जो है इस वक्त वहाँ पे 7 लोग हैं। उसकी अप्रोक्सीमेट टाइमिंग्स क्या होंगे? उनकी टाइमिंग 7:30 होगी। क्योंकि उनकी, मेरी काफ़ी सारी क्लासेस मिस हुई हैं, एक ही लाइन में काफ़ी ज़्यादा हाँ मिस जी। हो गई हैं, तो वो अब मुझे फिर उसमें जो है फिलहाल तो मेरे पास ऑप्शन है 7:30 वाला ही, क्योंकि ये आपने यहाँ पे 9 o'clock का कहा तो उस वजह से फिर मुझे कुछ लोगों को वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ा, आपको पता ही है। तो फिलहाल तो उसको 7:30 पे ही चलाएंगे, फिर आगे जाके देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैं देख रहा था कि जो चैप्टर के एंड्स पे जो वर्ड्स दिए हो तो इन्होंने इसमें सिमिलर ज्यादा है, फीलर कम है। ऐसा ही है। फीलर जो है वो मैंने आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर की हुई है 400 वाली। जी जी वो सर। 400 याद कर लें तो उसके बाद मेरा ख्याल है मज़ीद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो आपको उसके अंदर ग्रामर ग्रामर का जो की वेरिएशन है वो उससे ही बाकी काम हो जाते हैं। सही। चलें जी, मैंने सबको बता दिया अब सारे ग्रुप्स में कि क्लास स्टार्ट होगी। अब जो आ सकता होगा वो आ जाएगा, जो नहीं आ सकता होगा वो फिर उनकी मर्जी। शुरू करते हैं। शिमदी की ज़मान आज हमने पढ़ना है और कोशिश करेंगे आज मैक्सिमम इसको कवर करें। यहाँ पे इन्होंने आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है। अभी हमारी A2 की क्लास चल रही थी तो उनको भी मैंने बताया था कि ये जो टेंस है वो ज़्यादातर तो इसकी ट्रांसलेशन कॉन्टिन्यूस में ही होती है, लेकिन सम टाइम इसकी ट्रांसलेशन जो है वो हम इंडेफिनेट में भी करते हैं। यानी आप इसको इस तरह से समझ लें कि रहा है,
रहे है, रही हूँ, रहा हूँ, वो सब में तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, लेकिन इसकी बाज़ औक़ात ट्रांसलेशन ता है में भी होगी। ता है, ते है, ती हैं, ता हूँ में। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि इन दोनों सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली जो कंडीशन लिखी है उसके लिहाज से तो ये कॉन्टिन्यूस ही बनता है, लेकिन आगे वाली जब हम पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि हम ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ ता है, ते है, ता हूँ में ही ट्रांसलेट मतलब इसको यूज़ करें उन सिचुएशंस में, बल्कि उसके अलावा भी हो सकती हैं। वो ज़मान तमाम लान ममश, यानी ये ज़मान, ये टेंस जो है वो तमाम लान ममश का मतलब है नामुकम्मल, जो अभी मुकम्मल नहीं हुए, या पल मकता जो अभी हो रहे हैं, औलान इशलेरी ऐसे काम, अनलथमा किचिन कुलनलर इसका इस्तेमाल होता है। ये पहली वाली बात के लिहाज से तो चलें ये कॉन्टीन्यूस ही है, लेकिन अब दूसरी बात आती है तो ये कहते हैं कि बू जमान बाजन यकन गेले जगते या पलाजक फिर इशियन लथमा किचिन दे कुलनलर का मतलब ये है कि नियर फ्यूचर में होने वाले कामों को के बारे में बात करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात इसका ऐसी सिचुएशन में, जैसे आज की शाम क्या कर रहे हो, कल क्या कर रहे हो, इस वीकेंड पे क्या कर रहे हो, इस समर में क्या कर रहे हो, इवन इस इन सब के अंदर जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो आप इसको कह सकते हैं नियर फ्यूचर में, वो हफ्ता सोनू तक बात ठीक है। हमारे वो जो उमर वकास साहब और उनके सारे फेलोज वो नहीं आए अभी क्लास में, पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं। चलें, अच्छा जी। वो ज़मान बाज़न गेनिश ज़मान येरिने कुलनलर, ये ज़मान जो है बाज़ औक़ात गेनिश ज़मान, गेनिश ज़मान की ज़्यादातर ट्रांसलेशन ये वाली होती है, लेकिन समटाइम्स जो है वो गा गेगी के मानी में भी होती है। ठीक है जी। उसमें वो कह रहे हैं कि ये वाली ट्रांसलेशन में भी बाज़ औक़ात इसका यानी इस इन सिचुएशंस के अंदर जिसमें हमने ता है, ते है, ता हूँ की बात करनी हो, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी रूटीन की बात करनी हो, वहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हैबिट्स आप कह लें कि बात करेंगे और हॉबीज़ की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो रूटीन एक्टिविटीज़ की ज़्यादा बात करेंगे, वहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करेंगे। अच्छा जी, अब इसका स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर। ये तो थी इसकी बेसिक बातें कि जी इसको हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब है कि ये इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, इसमें क्या वेरिएशंस हमने करनी है उसके ऊपर आते हैं। थोड़ा सा ये में भी आपको कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन ये है कि ये चूँकि अभी बेस बनेगी आपकी, यहाँ से पहला ज़मान है, तो इसमें जो है वो अगर आप इसको ध्यान से सारी वेरिएशंस को समझ लेंगे तो आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब इसके अंदर हमें जो इससे पहले वाला नॉलेज रिक्वायर्ड है वो उसमें क्या है कि 2 वे वॉवल हार्मनी और 4 वे वॉवल हार्मनी। वो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ये चीज़ आपकी जान नहीं छोड़ेगी। हर एक ग्रामर के अंदर या तो 2 वे या 4 वे, 2 वे 4 वे, या बाज़ औक़ात जैसे इस वाली ग्रामर के अंदर आपको दोनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसको बार-बार मैं यहाँ पे बताता भी रहूँगा और आप लोग इसको याद भी कर लें। सबसे पहले आसान काम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने कहा कि फ़ील जो है, फ़ील किसको कहते हैं? फ़ेल को कहते हैं, वर्ब को कहते हैं। तो वर्ब का लास्ट लेटर जो है, यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं इनको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये असल में ये है, पूरी फ़ील अगर हम लिखें तो ये खालमक है। इसी तरह गिरमेक है। ठीक है जी। इसी तरह कोशमक है। इसी तरह गोरमेक है। ठीक है जी। अब इसके अंदर होता क्या है कि ये अलग तौर पे बात करनी हो तो हम कालमक कहते हैं, लेकिन ज़मान के अंदर इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तरह के जो सफिक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं उसको करते हुए फिर हम क्या करते हैं,
ये वाला हिस्सा हम ख़त्म कर देते हैं। इसके साथ भी इसका एक इस्तेमाल आएगा, लेकिन वहाँ पे हम इसको इस्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। जुमले के अंदर इसका फंक्शन इस्म वाला होगा। तो इसके अंदर अगर आप नोट करें तो कुछ जगह पे मैक था, 2 जगह पे मैक और 2 जगह पे मक था। वो चीज़ डिपेंड कर रही होती है टू वे वॉवल हार्मनी के ऊपर। तो वो कैसे था, यहाँ पे 4 वे तो लिखी हुई है कि अ में से हो तो हम अ पिक करते हैं, ए ई में से हो तो हम ई पिक करते हैं, ओ ऊ में से हो तो हम ऊ पिक करते हैं, ऊ में से कोई वॉवल हो तो हम यू पिक करते हैं। लेकिन टू वे क्या कहती है, आ ओ ऊ में से होगा तो हम आ लगाएंगे, ए ई यू में से होगा तो हम ए लगाएंगे। ठीक है जी। तो अब उस लिहाज से अगर हम चलें तो यहाँ पे कालमाक के अंदर आ था, गिरमैक के अंदर ए था, कोशमक आ था, गोरमैक ए था। इसका लास्ट वॉवल लेटर हमने देखा है। लास्ट वॉवल जो है जिसमें आ और ओ अगर हम देखें तो यहाँ से था तो मक था, और गिरमैक के अंदर ई और ओ को देखते हुए यहाँ पे मैक था, ए था यानी लगा हुआ। इसी तरह ये यहाँ पे हम ओलुम सुजलुक एक ही लगाएंगे, वहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे ये चीज़ है, इसके अंदर भी हमें इसकी, बहरहाल अभी हम इसकी तरफ बाद में जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमने मक और मैक को हटा दिया तो लास्ट लेटर, अगर हम मक मैक के अलावा लास्ट लेटर देखते हैं, अगर हम मक मैक लगाते हैं ना तो सारी फील ही एंड कॉन्सोनेंट पे होती हैं। तो हम उस सूरत में तो हम ये बात कह ही नहीं पाएंगे कि जी फील उनलू हर्फ ले बितार से। तो इस वजह से ये मक और मैक के अलावा वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे ये चारों जो हैं वो वॉवल हैं, और इसके अंदर 4 वे वॉवल हार्मनी की एक एक एग्जांपल है कि जैसे कालमाक के अंदर जो लास्ट वॉवल है वो आ वाला केस है, और उसके अंदर लास्ट पे चूंकि यहाँ पे इन सब के अंदर वॉवल नहीं है तो हमने अपनी तरफ से वॉवल ऐड करना है। ठीक है जी। इससे पीछे वाले वॉवल को देखते हुए कि वो किस केस में फॉल कर रहा है, उस केस का वो वाला रेलेवेंट लेटर जिसमें यहाँ पे अ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे यू है, वो हमने लगा दिया। योर इसमें फिक्स रहता है, उसके ऊपर वॉवल हार्मनी का इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कह लें कि शिमदी की ज़बान का ये स्टेम है, तना, तो इसको ये फिक्स रहेगा, इसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। वॉवल हार्मनी का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले जो लेटर है उसको के ऊपर वॉवल हार्मनी का इफेक्ट है। फील का आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है तो उस सूरत में तो ये लगेंगे, वो हम खुद से लेके आएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें यही वाले जो वॉवल्स यहाँ पे हम खुद से लगा रहे हैं वो ऑलरेडी फील के एंड पे मौजूद हों, तो उस सूरत में हमने सिर्फ योर लगाना होता है। फील के साथ सिर्फ योर, मक मैक हटा के सिर्फ योर लगा दिए। जैसे ओकुमक के अंदर जो है वो लास्ट लेटर ऊ है जो कि इनमें से है, इसी तरह उयुमक के अंदर भी लास्ट लेटर इनमें से है, तो उस सूरत में हमने सिर्फ योर लगा दिया। ये 2 पार्ट हमारे इस तरह से कवर हो गए कि हमने यहाँ पे वॉवल हार्मनी को देखते हुए यहाँ पे वॉवल्स लगा दिए, यहाँ पे हमें लास्ट में खुद से वही वाले वॉवल्स मिल गए हैं जो हम लगाना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें जो है वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ योर लगा दें। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई है? यस सर। जी सर। अच्छा, फिर इस तरह करें कि आप लोगों में से कोई यहाँ तक की जो मैंने बात की है इसको रिपीट कर दें, ताकि इससे आगे चलना हमारे लिए आसान हो जाए। कौन करेगा? अपने अंदाज में बता देना, एक्सप्लेन कर दें क्या आपने इसको किस तरह से समझा है। सारों की बोलती बंद, किसी को नहीं समझ आया या एक्सप्लेन करना नहीं आता?
सर जितना- मैं करूं पहला वाला पार्ट। कोशिश करें, कोशिश करें। सर आप अलमक, गिरेमक, खोसमक और गोरमक लिखा है। यहाँ अगर आखिर वाले टर्म ए ई ओ ऊ आ जाएगा तो ए लगेगा, और अगर लास्ट वॉवल ई और ऊ लगेगा तो ई आएगा। ए नहीं, उसको ए बोलते हैं और आ बोलते हैं, आ को आ बोलते हैं। हाँ। लेकिन वो तो मक मैक लगाने के लिए ना, हमने मक मैक को हटा देना है। मतलब ये फील हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होगी मक मैक के साथ, हमने मक मैक को हटा के इस्तेमाल करना है। सर मैं बताती हूँ, ये जो है ना जी। वर्ड्स हैं काल, गिल, कोश, गोर, ठीक है, हम इसको चेंज ठीक। कर रहे हैं वर्ब है, कंटिन्यूअस वर्ब। टेंस में। हाँ वर्ड वर्ब्स हैं, वर्ब कह रहे हैं। वर्ब ही कह रही हूँ, वर्ब ही कह रही हूँ, हम्म, वर्ब्स हैं, हम इनको चेंज कर रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बिल्कुल। जैसे गिर है अंदर आना, ठीक है, और गिरी योर लगा रहे हैं तो ये अंदर आ रहा है या आया है, बिल्कुल, ऐसे हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपकी बात यहाँ तक ठीक है, आगे भी जारी रखें। तो आगे भी इसी तरीके से, जैसे ये कोश है तो आगे हमने जो 4 लेटर हार्मनी है इसमें से जो हमारा वॉवल आ रहा है ऊ, तो कोशियोर हो गया है, तो वो यही इसी का यही है। अच्छा, कोश के मतलब है भागना, और कोशियोर हो गया है तो भाग रहा है, तो इस बिल्कुल। तरीके से ये चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया। लेकिन इसमें हमने जो कोशु योर किया है वो क्यों किया है? असल मेन चीज ये है। तो वो टेंस चेंज करने के लिए किए ना, प्रेजेंट नहीं, कंटिन्यूअस लेकिन टेंस। वो जो ऊ लगाया वो क्यों लगाया है जहाँ पे वो क्योंकि लगाया है? फोर वे वॉवल हार्मनी में यू आ रहा है और उस ओ आ रहा है, तो जैसे लास्ट कोश में उसका ओ है, वॉवल हमने लास्ट वॉवल देखा, ओ है। जी फील का लास्ट लेटर देखा हमने, उसकी बेस पे हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे अ लगना है, यहाँ पे एग्जैक्टली ई। वही। बिल्कुल। और यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी वॉवल था तो इस वजह से हमने सिर्फ योर लगा दिया। और वॉवल, यहाँ पे भी वॉवल होंगे, वॉवल पर्टिकुलरली वो वाले वॉवल जो योर से पहले हम लगा सकते हैं। योर से पहले ये 4 वॉवल ही लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई वॉवल नहीं लगा सकते, ये ज़हन में रखिएगा। इन 4 के अलावा 8 हैं टोटल, लेकिन उनमें से ये 4 लगा सकते हैं, बाकी वाले 4 नहीं लगा सकते योर से पहले। तो सर बाकी जो फ्रंट वाले 4 हैं उन्हीं को देख के तो हम ये 4 लगा रहे हैं ना। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने कहा ना कि फील का लास्ट लेटर, लास्ट वॉवल जो है, लास्ट लेटर वॉवल हो और वो इन में से हो, तो उस सूरत में हमने सिर्फ योर लगा देना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ फील ऐसी होंगी जिसमें लास्ट लेटर या आ होगा या ए होगा, उस सूरत में हमने उसको रिमूव करना है, और रिमूव करके कोई और वॉवल लेके आना है। आ के केस में ये दोनों में से कोई लेके आना है, और ए के केस में इन दोनों में से कोई लेके आना है। सही। और वो कैसे लेके आने हैं, अगर आप यहाँ पे आ के वॉवल्स को देखें तो ये वाले वॉवल्स हैं आ के लिए, और इनके अंदर अगर 4 वे वॉवल हार्मनी के सेट बनाएं तो एक ये आ अ वाला बनता है और दूसरा ओ ऊ वाला बनता है। अब आ अ वाले केस के अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आरामार्क फील के अंदर इसको रिमूव करना है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे अ आना चाहिए, यहाँ पे ओइना मार्क के अंदर जो है इसको हमने आ को ख़त्म करना है, यहाँ पे ऊ आना चाहिए। वो अगेन हम 4 वे वॉवल हार्मनी के ऊपर चले जाएंगे, हम उससे पीछे वाला इसको रिमूव करेंगे, उससे पीछे वाले वॉवल को देखेंगे वो किस केस में फॉल कर रहा है। यहाँ पे यहाँ वाले के अंदर आ अ वाले केस में फॉल कर रहा है तो हमने अ ले लिया, क्योंकि आ तो हम यूज़ नहीं कर सकते। और सेकंड वन के अंदर जो उससे पीछे वाला वॉवल है वो ओ ऊ वाले केस में फॉल कर रहा है, तो हम ऊ वहाँ से यूज़ कर लेंगे। इस वजह से यहाँ पे अ और यहाँ पे ऊ यूज़ हुआ है। जी, कितने लोगों को ये बात समझ आई है कि हम लास्ट पे आ और ए नहीं रख सकते, योर से पहले हम आ और ए नहीं रख सकते, आ और ए भी नहीं रख सकते, ओ और अ भी नहीं रख सकते, लेकिन वो ओ और अ आता ही नहीं है। नहीं सर, दोबारा रिपीट कर दें ये। देखें, मैंने ये बात की
यहाँ पे हमने कहा कि फील अगर कॉन्सोनेंट पे एंड हो रही हो ना, तो उस सूरत में हमने वॉवल अपनी तरफ से लेके आना है। कैसे लेके आना है? फील का लास्ट वॉवल लेटर देखेंगे, जैसे इसमें आ है, इसमें ई है, इसमें ओ है और इसमें अ है। ठीक है, इनको देखते हुए हमने जो है वो डिसाइड किया कि हम कौन सा जो वॉवल है वो लगाएंगे। तो हमने उसको 4 वे वॉवल हार्मनी के अंदर देखा कि आ जो है वो आ अ वाले केस में फॉल कर रहा है, तो हमने अ लगा दिया। आ अ में से कोई भी हो तो हम अ लगाते हैं। ए ई में से कोई हो तो ई लगाते हैं। ओ ऊ में से कोई हो तो ऊ लगाते हैं। और यू में से कोई हो तो हम यू लगाते हैं। तो हमने फील का मक और मैक को हटाने के बाद वाला वॉवल देखा और उसकी बेस पे हमने उससे आगे वॉवल लगाया और फिर योर लगाया। नहीं सर, ये तो हो गया, ये लास्ट वाले में ये जो हो गया, आ और ये हो गया। इसके अंदर से मैं रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ, कुछ लोगों को मे भी यहाँ तक भी ना अच्छा अच्छा समझ आई हो। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि फील अगर वॉवल पे एंड हो रही हो और वॉवल भी वो वाले वॉवल हों जो हम यहाँ पे खुद से लेके आ रहे थे, तो उस सूरत में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ योर लगा दें और योर के ऊपर वॉवल हार्मनी का इफेक्ट नहीं होता। फिर जब हम आए कि फील हमारी जो है वो वॉवल पे एंड हो रही है, लेकिन वो वॉवल या तो आ है या ए है। ये आ ए जो है इन चार में से नहीं है। अगर नहीं है तो इस सूरत में हम इसको रिमूव करेंगे। आ को रिमूव करने के केस में हम या तो अ लगाएंगे या ऊ लगाएंगे। ए को रिमूव करने के केस में या ई लगाएंगे या यू लगाएंगे। और वो हमने आ को रिमूव करने से ये दो लेटर क्यों डिसाइड किए, ए को रिमूव करने से ये दो लेटर क्यों डिसाइड किए, वो यहाँ पे ऊपर मेंशन्ड है। आ वाले जो चार लेटर हैं उसमें से हम अ और ऊ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए वाले जो चार लेटर्स हैं उसमें से ई और यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें अगेन वापस हम चले जाते हैं 4 वे वॉवल हार्मनी के ऊपर। यानी हमने अ कैसे डिसाइड करना है, ऊ कैसे डिसाइड करना है, वो हम एक तो पहले इसको रिमूव करते हैं, आखिर में आ और ए को रिमूव करते हैं, फिर इससे पीछे आखिरी वॉवल को यहाँ पे देखें तो आ अ वाले केस में फॉल कर रहा है, यहाँ पे देखें तो ओ ऊ वाले केस में फॉल कर रहा है। जिस केस में 4 वे वॉवल हार्मनी के जिस केस में फॉल कर रहा हो उसके लिहाज से हम फिर आगे वॉवल ले आते हैं। जैसे यहाँ पे अ डिसाइड किया, यहाँ पे ऊ डिसाइड किया, यहाँ पे ए ई वाले केस में फॉल कर रहा है तो ई डिसाइड कर लिया, यहाँ पे अ और यू वाले केस में फॉल कर रहा है तो यहाँ पे यू, इस तरह से डिसाइड किया हमने। ठीक है जी। जी सर, मुझे समझ आ गई। जी सर, समझ आ गया, आप समझ आ गए। Yes sir, understood. चलें, अब यहाँ पे आगे नया काम ये है कि हमने जैसे, और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो हम आ और ए को रिमूव कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आरा मक फील के अंदर हमेशा ही हमने रिमूव करना है। ये इस वजह से रिमूव किया क्योंकि ये योर से पहले हम आ ए नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसी का हमें ओलुमसुस बनाना हो तो उसमें यहाँ पे आ रह जाएगा। कैसे? आरा के अंदर आ को देखते हुए जब हम ओलुमसुस लुक एक ही क्या होती है, वो उसको इस तरह से लिखते हैं, या यानी आ कैपिटल करके लिखते हैं और इसके आगे फिर दो बनती हैं, जैसे आ कर सकते हैं और ए कर सकते हैं। मैं इसको हालतें करके बोलता हूँ कि माँ के आगे दो हालतें हैं, माँ भी हो सकता है, मैं भी हो सकता है। अब हम इसको देखते हुए अगर लगाएं तो यहाँ पे ओलुमसुसलुक एक ही माँ बनेगी क्योंकि ये आ फैमिली में फॉल कर रहा है। जब हमने माँ लगा दिया और आगे योर लगाना है तो अब यहाँ वाला जो आ है ये ख़त्म होगा। और इसको ख़त्म करने के बाद हम पीछे गए तो हमने अब इस वाले वॉवल को देखा। पहले हम क्या कर रहे थे, ओलुमलू के अंदर इसको रिमूव करके इसको देख के हम डिसाइड कर रहे थे। अब हमने इसको रिमूव किया, इसको देखते हुए हम डिसाइड कर रहे हैं। वो अलग बात है, यहाँ पे तीनों ही आ हैं, लेकिन जब भी आपने नया वॉवल डिसाइड करना है हमेशा उससे पीछे पहला वॉवल जो मिलेगा आपने उसको देखते हुए करना है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया जिसको देख लिया हर बार उसी को देखना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओलुमसूस के केस में इसको रिमूव करने के बाद हमने इस वाले वॉवल को, इसके फ़ौरन बाद जो पीछे वॉवल आया
उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया। अब इसको जब हम देखेंगे और केस उसका देखेंगे, अगेन वो अ वाला केस है, तो हम करेंगे यहाँ पे आ को रिमूव करने के बाद अ लेके आएंगे और योर लगा देंगे, तो ये क्या बनेगा, आरा मयोर। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने वो चीज़ बताई है कि ओलुमसुजलुक एक ही अगर माँ बन रही हो, माँ कब बनेगी, जब उससे पीछे वाला आखिरी वॉवल जो है वो इनमें से होगा, और अगर इनमें से होगा तो मैं बनेगी। इसमें भी उन्होंने कहा कि जब ओलुमसुजलुक एक ही में आ रहा हो तो वो या तो म में इस्तेमाल होगी या मुँह में इस्तेमाल होगी। ठीक है जी। तो उस वजह से मतलब जैसे यहाँ पे ओकुमा के अंदर ऊ को देखते हुए हमने यहाँ पे पहले आ लगाया, फिर इस आ को हमने रिमूव किया क्योंकि योर से पहले हम आ नहीं लगा सकते। रिमूव करने के बाद फिर हमने इसको इससे पीछे वाले वॉवल को देखा, फौरन इससे पहले ऊ आ रहा है, उसको हमने देखा कौन से केस में फॉल कर रहा है, उसको देखने के बाद उसमें कौन सा वॉवल लगता है वो हमने लगा दी, ओकुमु योर। इसी तरह सेवमैक के अंदर जो है वो जब हम ओलुमसुजलुक एक ही डिसाइड करेंगे, वो इस वॉवल को देखते हुए डिसाइड करेंगे, और वो वॉवल नीचे वाले यानी टू वे वॉवल हार्मनी में से इसमें फॉल कर रहा है, तो इसके लिहाज से ओलुमसुजलुक एक ही में बनेगी। में बनेगी, पहले हम में लगाएंगे, फिर योर से पहले चूंकि हम आ ए रख नहीं सकते, इसको ख़त्म करेंगे और इससे पीछे वाले वॉवल को देखते हुए ए ई वाले केस में फॉल कर रहा है तो यहाँ पे ई लगा देंगे। मुझे लगता है हमारे नए लोगों में से कोई एक ड्रॉप कर गया, उनको समझ नहीं आ रही थी, जो वो उसमें आए थे ट्रायल के लिए। चलें, यहाँ तक कोई सवाल है? जी सर, एक क्वेश्चन है जी। ये ओलुम सुजलुक एक ही हम लोग ये नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस को लगा रहे हैं? ऐसे ही ऐसे ही है ना, जब आप फील वाले सेंटेंसेस बना रहे होंगे ना, उस सूरत में ये एक ही इस्तेमाल होती है, आगे भी जितने ज़मान आएंगे वहाँ पे भी। और जब इसिम जुमले लहर बना रहे होंगे तब दील का इस्तेमाल करेंगे, दील। नहीं, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? यानी नेगेटिव बनाने के लिए जब इसिम जुमले लहर होंगे उसमें नेगेटिव बनाने के लिए दील का इस्तेमाल करेंगे, सही जो कि सही हाँ सही। ठीक है। और जब फील जुमले लहर होंगे तो उसमें ये ओलुम सुजलुक की इस्तेमाल होगी। सर ये ऐसे ही है ना, जैसे ये सिंपल टेंस है तो वो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का हम नेगेटिव बनाते हैं, फिर नेगेटिव का इंटेरोगेटिव और फिर इंटेरो नेगेटिव, ऐसे ही चल रहा है ना ये ऐसे ही ओलुम सुजलुक एक ही तो अभी नेगेटिव टेंस आ गया। नीचे टेबल में हम ये सारी चीज देखेंगे। सही जी, यहाँ तक इसका मतलब है आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही है? नहीं है। चलें, यहाँ तक की मुश्किल थे, आगे आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हम कह रहे थे कि यहाँ पे हमने कहा ना कि हम इसको रिमूव कर देते हैं, आखिरी आ ए हो तो उसको रिमूव कर दें और उससे पीछे वाला वॉवल देखते हैं, ठीक है, और उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं। लेकिन ऐसी फील भी हैं हमारे पास जो है ही दो लेटर्स वाली, जैसे देमेक और ये मैक। अब अगर आप इसका देमेक और ये मैक का ए हटाएंगे तो उसके बाद पीछे किसको देखेंगे और कैसे डिसाइड करेंगे? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है? सर, पे कोई और चीज लगाएंगे ऑब्वियसली? नहीं, इसमें जो है इसी को ही लास्ट वॉवल कंसीडर करते हुए, जिसको हम रिमूव कर रहे हैं इसी को ही लास्ट वॉवल कंसीडर करते हुए ये किस केस में फॉल कर रहा है, तो ये ए ई वाले केस में, ये दोनों ही ए ई वाले केस में फॉल कर रहे हैं। इनको रिमूव करने के बाद उसका जो वॉवल है वो यहाँ पे ले आएंगे, ई और दी और हो जाएगा, यानी ए की जगह पे ई आ जाएगा। और दूसरी बात जो हमने ज़हन में रखनी है वो ये कि ये वाले जो तीन वर्ब्स हैं, ये वाली जो तीन फील हैं, इनके अंदर
जब हम इनका ओलुमलू बना रहे होते हैं, अगेन ओलुमलू बना रहे होते हैं, यहाँ पे भी ओलुमलू बनाते हुए फील का लास्ट आ या ए जो है वो रिमूव हुआ, लेकिन जब ओलुमसुस बनाने लगे तो वो फील का वाला रह गया, आगे जाके जो ओलुमसुसलू कैकी का आ या ए है वो रिमूव हुआ और उसकी जगह पे रेलिवेंट वॉवल आया। यहाँ पे भी जब आप ओलुमलू बना रहे होंगे उस सूरत में ते दे में तब्दील होगा। जैसे आप देखें गितमैक को अगर हम वैसे बनाएं तो गीतियोर होगा, गीतियोर, एतियोर और तातियोर, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, गीदियोर, एदियोर, तादियोर। ये सिर्फ ये वाली 3 फील जो हैं इनके अंदर हम ऐसा करेंगे, इसके अलावा जो बाकी फील लेयर हैं उसके अंदर ऐसा नहीं करेंगे। एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं तो बिथमैक फील है, इसके अंदर हम इसको अगर करेंगे तो बिती और करेंगे, बिदी और नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है तुतमक अगर फील है तो उसमें भी ऐसे नहीं करेंगे, तुतुयोर। सही है जी। और इसके अलावा यात्मक फील है तो उसके अंदर भी यातियोर। सही है। ओलुमलू के अंदर हो क्या रहा है, इसमें रूल क्या अप्लाई होता है, रूल ये अप्लाई होता है, लेकिन ये एक और फील ज़हन में रख लें, एक साइरेथमिक फील है, ये 3 के साथ एक और ऐड कर लें, 4 फील जो है वो ऐसी हैं जिसके अंदर ते दे में तब्दील होता है। साइरेथमिक में भी होगा, इसमें भी सायरे दी और करेंगे। ठीक है जी। इनके अलावा जो बाकी फील हैं उसमें ते दे में तब्दील नहीं होगा। उसमें से 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं, इसके अलावा भी जितनी भी आएंगी आप उसके अंदर ते को दे में तब्दील नहीं करेंगे। ओलुमलू की बात हो रही है, जब ओलुमसुस करेंगे तो उस सूरत में तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इसका हम गिथमी और होगा, ठीक है जी, एथमी और होगा और तथमी और होगा। सही है। तो अब इसमें जो रूल है वो 2 वॉवल्स के दरमियान आने का है, कि 2 वॉवल के दरमियान, लेकिन हमने ये 4 जो मैंने आपको फील बताई हैं, एक तो बुक के ऊपर 3 लिखी हुई, चौथी मैंने आपको वैसे बता दी है। साइरेथमिक फील जो है इसके अंदर भी ते दे में तब्दील होता है। तो 4 फील के अंदर जब आप नोट करें कि 2 वॉवल्स के दरमियान में इनका ते आ रहा है, उस सूरत में तब्दील हो रहा है ते दे में। जब हम ओलुमसुसलू कैकी लगाते हैं तो फ़ौरन में आता है ते के बाद, तो वो कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो उस वजह से फिर वो ते जो है 2 वॉवल्स में नहीं रह जाता, इस वजह से वहाँ पे ते दे में तब्दील नहीं होगा। यानी इसके जो बैकग्राउंड पे जो रीज़न ली जाती है वो यही है कि ते 2 वॉवल्स के दरमियान आए, और वो रीज़न सिर्फ 4 फील लेयर के लिए, बाकियों में नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे बिथमैक के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि 2 वॉवल्स के दरमियान आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। तुतमक में भी है, यथमक में भी है, लेकिन यहाँ पे ते दे में तब्दील नहीं होगा। और उसके अलावा इनकी जो 4 बताई हैं उनकी भी ओलुमसुस हालतों में ते दे में तब्दील नहीं होता। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? क्लास 9 बजे करने से वो लोग जो 7:30 पे कंफर्टेबल थे और वो क्लास में नहीं आए, उनका क्या हल निकालेंगे? तो सर ये जो रूल है 2 वॉवेल के बीच में जब ते आए तो फिर वो सिर्फ ये 4 के अंदर तो हम उसको दे में तब्दील कर रहे हैं, मगर बाकी में नहीं करते, तो उसकी क्या वजह? उसकी वजह वही है जो उन्होंने बताई हुई वो मैंने बता दिया ना कि ये वाली 4 फील के अंदर असल में ये रूल आगे अप्लाई हो, आगे वो बताएंगे यूनेल्मे के अंदर, और उसमें भी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये अपने रेलिवेंट लेटर्स में तब्दील हों। इनकी एक्सेप्शन जो है वो हर जगह पे रहती है। इनकी ग्रामर की जो है ना, वो अगर आपने नोट किया हो तो तकरीबन हर एक ग्रामर के अंदर कोई ना कोई एक्सेप्शन है। बेसिक रूल कुछ कह रहा होता है, लेकिन उसमें एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं, एक्सेप्शनल फील यानी वर्ब्स भी होते हैं और वर्ड्स भी होते हैं। तो उन एक्सेप्शनल जो होती हैं उनको हमें याद करना पड़ता है फिर।
और उसकी यानी कि लॉजिक कोई नहीं दी उन्होंने, उसकी लॉजिक कोई नहीं दी। मकसद ये हो गया वो उनका जिधर मर्जी चाहता है वो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। वो मेनली जो लॉजिक दी जाती है वो ये दी जाती है कि नेटिव्स को जिस तरह बोलने में आसानी होती है वो उसी तरह से जो है बोलते हैं, और जो नॉन नेटिव्स होते हैं उनको फिर वो उस तरह से याद करना पड़ता है कि नेटिव्स कैसे बोलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो नेटिव्स यहाँ पे ये वाला जो रे है इसको नहीं बोलते ये, ठीक है। हम तो यहाँ पे कह रहे हैं ना गिथमी, और हम जब बोल रहे होंगे तो हम भी इसको रे करके रे इसका प्रॉपरली क्लियरली बोलेंगे, लेकिन नेटिव जो हैं वो यहाँ पे ये शिंदी की ज़बान के अंदर जो ये रे आ रहा है इसको नहीं बोलते, हज़फ कर जाते हैं। ओकुयो, उयो, गैलियो, रे जो है वो नहीं बोलते। इवन मेरे पास मैं आपको अगर शेयर करूं, कल का एक मैसेज, एक नेटिव के साथ मेरी बात हुई, तो वो मैं मैसेज जो है आपको, कल का नहीं, ये पुराना है, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ जून वाले सेशन के अंदर, और B1 में भी चलें शेयर कर देता हूँ। इसमें देखें ये मुझे मैसेज आया हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है, गैलियोर्मो को उन्होंने क्या लिखा हुआ है, गैलियोमो। और इवन जो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे जो गैलियोर्मो अलग अलग है, उसको अलग भी नहीं लिखा हुआ है, इकट्ठा लिखा हुआ है। तो बाज़ औक़ात जो नेटिव्स बात कर रहे होते हैं मतलब बाहर जब हम रोड पे बात कर रहे होंगे लोगों के साथ, तो उस सूरत में वो वाला अंदाज अपनाएंगे, टेक्सटिंग के अंदर हम अपना सकते हैं। लेकिन जब हम बुकिश लैंग्वेज बोल रहे होंगे या एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे, तो उस सूरत में जो भी बुक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमें फॉलो करने होंगे। यानी हमें यहाँ पे गेलियो नहीं करना पड़ना, बल्कि गेलियोर रे लगाना पड़ेगा। सही है जी। और भी बहुत सारे हैं इनके कॉन्ट्रैक्शंस, वक़्त के साथ साथ मैं उनको भी डिस्कस करता रहूँगा जी। यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर। अच्छा, आप इसके अंदर जो है गैलमैक फील के ऊपर सारे रूल्स अप्लाई हुए हैं ऊपर वाले, इसके ऊपर अगले 2 मिनट के अंदर सब लोग नज़र डाल लें, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ जो कि पीछे से कंटिन्यू होके आ रही हैं, जैसे ये बफर लेटर के साथ यहाँ पे सन, यहाँ पे कोई सफिक्स नहीं है, यहाँ पे ये बफर लेटर के साथ अज, यहाँ पे सनस, और यहाँ पे लार या लैर लगाएंगे तो सोरुए की उस लिहाज से लगानी है, और अगर नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पे गेलियोर अगर खाली करें ना, ओनलार गेलियोर, तो आगे खाली अगर गेलियोर के लिहाज से लगाएंगे तो सोरुए की मुंह बनती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने म लगाई हुई है, वो लार लगा हुआ है, इस तरह से लगाई है। तो हमने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हमने लार लगाया या नहीं लगाया, उस लिहाज से हमने सोरुए की लगानी है। यहाँ पे ये बफर लेटर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जब लास्ट लेटर वॉवल होगा और उसके बाद हमने बैन का सफिक्स लगाना है। और इसको आप इस तरह से ज़हन में रख सकते हैं कि बैन और बिज की जो सोरुए की होगी, चाहे वो ओलुमलु सोरू की बनाएंगे या ओलुमसुस की बनाएंगे, उन दोनों के अंदर जो है वो हमारा आ रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे हमने इस्म जुमले लहर के अंदर एक बात सीखी थी कि ओलुमलु सोरू और ओलुमसु सोरू की सोरू एक ही और उसके साथ जो किसी एक ही है वो चेंज हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है, दील उसको इफेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे चूंकि जो सोरू एक ही है वो फील के साथ अटैच्ड है, वो अलग नहीं है। जैसे वहाँ पे इस्म से अलग ओलुमसुलुक का पार्ट जो है वो वर्ड जो है वो अलग लिखा जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे उसका इफ़ेक्ट है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये फिक्स है सोरुए की, आप ये कह सकते हैं। जो ये सोरुए की यहाँ पे लगी हुई है, फील का, इवन फील के वॉवल हार्मनी का भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है